नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है थानेदार बैच में रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2। दूसरा हमारा पार्ट है कोडिंग डिकोडिंग का। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उनकी एक तो प्लेस वैल्यू को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि जब आप प्लेस वैल्यू को याद कर लोगे तो चीजें थोड़ी सी आपको आसान लगना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और मैंने कुछ टाइप भी आपको कराई थी, उसके आगे की टाइपों पर हम लोग चलने वाले हैं। ये होमवर्क का क्वेश्चन था, ये आप सभी लोगों ने कर लिया होगा जरूर। ठीक है, गुड मॉर्निंग भैया, नमस्कार, प्रणाम सभी को भैया। क्विज कहां पर है? हाँ, क्विज से याद आया कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, मैंने आज ही अटेम्प्ट देखा है, क्विज का बहुत कम है, तो फिर मैं देना बंद कर देता हूं क्विज, है ना। फायदा क्या है कि जब आप लोग क्विज को करते ही नहीं है तो फिर तो मैं वर्कशीट ही दे दूंगा, क्योंकि इतना मुझे टीम उस पर लगानी पड़ती है ना। मैं यहां से क्विज तैयार करता हूं, फिर वो एप्लीकेशन पर अपलोड करने होते हैं, उसमें एक बंदा स्पेशल में लगा होता है। एप्लीकेशन पर अपलोड करने के बाद फिर वो दोबारा से रीचेक करता है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। फिर एप्लीकेशन पर अपलोड होने के बाद फिर आप लोग उस टेस्ट को लगाते हो, तो वो काम ही तो बढ़ता है ना। अगर आप लोगों को नहीं करना है तो मुझे बता देना प्लीज, ठीक है ना। मैंने देखा है बहुत कम बच्चों का अटेम्प्ट था उस पर, ना के बराबर, है ना। जितने बैच में बच्चे हैं उसका 10% बच्चों ने भी जो है ना वो क्विज नहीं लगाया। जबकि मैंने देखा है एसएससी जीडी वाले जो बच्चे हैं वो बहुत जागरूक हैं इसके लिए। वहां लगभग मैं कहूं तो 25-30 हजार बच्चे क्विज को लगाते हैं एक बार में। तो आज मैंने देखा था, कल मैंने उनको क्विज दिया था, तो आज उसका अटेम्प्ट देखा था, वहां 25 प्लस 27 था, सॉरी 27। लेकिन आप लोग नहीं करते हो, है ना। ये रहा आपका थानेदार बैच। क्विज आपको यहां पर मिलेगा। जैसे ही आप अपने बैच को ओपन करते हैं, थानेदार बैच को, टेस्ट वाले फोल्डर पे चले जाना। ये टेस्ट वाला फोल्डर है, यूपीएसआई क्विज सीरीज थानेदार बैच, ये लिखा आ जाएगा। उस पर क्लिक करोगे, यूपीएसआई रीजनिंग यहां पर आ जाएगा। डायरेक्शन का वो रहा, वेन डायग्राम का ये रहा, सब कुछ है आपको इसमें, सब कुछ मिला हुआ है। करोगे तभी तो। गलत बात है आपकी, आप नहीं करते हैं। जहां आपका एप्लीकेशन होता है वहीं पर आपको क्विज मिलता है। ऊपर एक टेस्ट वाला फोल्डर होता है, उस पर क्लिक कर लेना, वहां पर आपको अंदर क्विज मिल जाएगा। ढूंढोगे तो भगवान भी मिल जाएंगे, ढूंढोगे नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो, आज मुझे बहुत धक्का सा लगा इस चीज को लेकर कि हम लोग इतना कर रहे हैं आपके लिए और आप बिल्कुल ऐसे पड़े हो मस्त, है ना, आराम से मस्ती में हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। होगा हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, है ना। तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। 1 2 3 4 5 मैंने कल ही बता दिया था कि यहां पर भाई क्यूब बन रहा है, नंबर ऑफ लेटर का क्यूब है। 1 2 3 4 5 6, यहां 6 है तो 6 की पावर 3 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां आप 8 की पावर 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 512। तो यहां 512 इसका जो था वो आंसर था। 512 बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की टाइप की तरफ, जहां आता है रियल नंबर का डिजिट सम। डिजिट सम क्या होता है? अंकों का योग, है ना। वास्तविक संख्या के अंकों का योग। डिजिट सम होता है अंकों का योग। जैसे कि मान लो मेरे नाम में आर आ रहा है, जैसे कि आर 18 पर होता है, तो वो आर को 18 नहीं लिखेगा, आर को लिखेगा 8 प्लस का 1 9। सॉरी सर, इतना टाइम नहीं मिलता है, इतनी क्लास चलती हैं। तो कितनी क्लास चल रही है? कितनी क्लास चल रही है आपकी? ईमानदारी से बताओ भाई। 12 घंटे मिनिमम आपको निकालने पड़ेंगे पढ़ाई के लिए, 12 घंटे मिनिमम। अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो 12 घंटे मेहनत करनी ही पड़ेगी, है ना। 12 घंटे सोचो।
ये मत समझो कि आपने बस क्लास कर ली तो काम हो गया। आपकी 7-8 क्लास चल रही है, मान लो 8 क्लास चल रही है आपकी, तो 8 क्लास 8 घंटे में हो गई, काम खत्म क्या? नहीं। अरे उसके बाद तो 8 घंटे आपको भी पढ़ना है। 8 क्लास चल रही है, मान रहा हूं मैं आपकी 8 क्लास चल रही है, 8 घंटे के 8 क्लास के बाद 8 घंटे आपको भी निकालने पढ़ाई के लिए। 8-8 का नियम बना लो। 8 घंटे क्लासेस होगी, 8 घंटे आपका रिवीजन हो गया, 8 घंटे आपके हो गए सो लो, चाहे खाना खा लो, चाहे दौड़ लो, भाग लो, कुछ भी कर लो, वो आपकी मर्जी है, चाहे सो लो। 5 घंटे की नींद बहुत होती है ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चे के लिए। 5 घंटे की रेगुलर नींद उसके लिए बहुत परफेक्ट है। जरूरी नहीं है कि आप 8 घंटे ही सोओगे, ठीक है। इस 8 घंटे में से 5 घंटे आप सो सकते हो, बाकी 1-2 घंटे अपनी एक्सरसाइज वगैरह, कुछ भी रनिंग वगैरह, कुछ भी, है ना, जो भी आप वर्क करते हैं, खेलते कूदते हैं, क्रिकेट खेल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल खेलो, कुछ भी करो, 1-2 घंटे आप उसके लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अंकों के योग का एग्जाम्पल सुन लो। जैसे कि मान लो मैंने कोई भी नाम लिख दिया, मैंने लिखा सुनील। सुनील बराबर आपसे पूछा जाएगा राजन। तो सुनील का कोड क्या है? हम जानते हैं कि S19 पर होता है। S कितने पर होता है? 19 पर। एक बात का ध्यान रखना, यहां 19 का जो 9 और 1 10 होता है ना, कभी कभी तो उसको 10 ही लिख देता है, और कभी कभी एग्जामिनर जो है ना 1 + 0 को भी जोड़ देता है, तो उसको 10 ना लिखकर वो डायरेक्ट 1 भी लिख देता है। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर ने सवाल दिया कैसे है। U21 पर होता है तो आप 2 और 1 को जोड़ोगे तो यहां पर 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये होता है डिजिट सम। N14 पर होता है तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो वो 5 आ जाएगा, मतलब सिंगल डिजिट में तब्दील कर देना है उसको। जब हम जोड़ते हैं 9 और 1 10 होता है, तो जब 9 और 1 को जोड़ते हैं तो वो 10 हो जाएगा, और 10 को भी जब आप दोबारा से जोड़ेंगे 1 + 0 तो 1 रहेगा, यानी कि उसकी जब मैं सिंगल डिजिट में उसको बदलूंगा तो वो 1 आ जाएगा। I 9 पर होता है तो I में तो कोई बदलाव होगा नहीं, वो तो 9 ही रहेगा। L 12 पर होता है तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो उसको ऐसे लिखेगा 13,593। उसके बाद आपको इसको, है ना, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। एक बच्चा कह रहा है घर में भी काम होता है। भाई वो तो सबके घर में होता है, मैं भी सुबह सुबह घर का काम करके चला हूं घर से, ठीक है ना। मैं भी सुबह 5 बजे उठकर घर का काम करके आया हूं सब। 18 1 10 1 14, ठीक है। देखो जरा क्या लॉजिक है। डिजिट सम है 8 और 1 9, 8 और 1 9, 1 का 1 हो जाएगा, 1 और 0 1 हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जोड़ के लिखोगे तो, ठीक है। 911 15, 911 15, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये रहा आपके सामने। जनरेशन का कोड आपको दिया है, इंपोर्टेंस का दिया है, डिपार्टमेंट का आपसे पूछा गया है, ठीक है। यहां आप देखोगे G कितने पर होता है? 7 पर होता है तो 7 ये आ गया। E 5 पर होता है तो 5 यहां पर आ गया। N 14 पर होता है तो जब 1 और 4 को जोड़ोगे तो 5 ये आ गया। E 5 पर होता ही है तो वो 5 यहां पर आ गया। R 18 पर होता है तो 1 और 8 को जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, 9। A 1 पर होता है तो 1 का 1 ही आएगा। T 20 पर होता है तो 2 और 0 को जोड़ोगे तो 2 बनेगा। I 9 पर होता है तो 9 का 9 लिखा गया है। O 15 पर होता है तो 5 और 1 6 लिखा गया है। N 14 पर होता है तो 4 और 1 5 लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या बन रहा है? डिजिट सम बन रहा है, अंकों का योग, डिजिट सम, अंकों का योग। आप भी अप्लाई कर दो फटाफट से, ऑप्शन पर देखो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन में मैच करते चले जाओ। D 4 का 4, E 5 का 5, P 16 का 7 आएगा, तो ये वाला तो सरासर गलत है ना, तो ये वाला तो हो जाएगा आपका गलत, ठीक। फिर A का 1 आएगा, है ना। R 18 का 9 आएगा, तो यहां पर ये जो 2 आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। फिर T 20 2 और 0 2 होते हैं, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। आगे बढ़ूंगा, M 13 पर होता है तो 3 और 1 4 होता है, 3 और 1 5 नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, पहला वाला विकल्प जो है वो आपका सही जवाब होगा, फर्स्ट वाला।
क्योंकि क्वेश्चन का लॉजिक जब आपको पता चल जाएगा उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है उसमें, है ना। नेक्स्ट, रियल नंबर का क्रॉस डिजिट सम। ये डिजिट सम में ऐसा हो सकता है या तो फॉरवर्ड पैटर्न में हो सकता है, या रिवर्स पैटर्न में हो सकता है, या क्रॉस पैटर्न में हो सकता है। ठीक है, आवाज फट रही है भाई, क्या करूं, गला खराब हो रहा है। ठीक है, चलो, ये क्या होता है, क्रॉस डिजिट सम कैसे होता है। कोई भी नाम लिखोगे, यार बार बार मैं अपना नाम लिखूंगा तो फिर ये गड़बड़ है। मैंने लिख दिया आर्यन का नाम। आर्यन बराबर, ठीक है, और किसका नाम लिख दूं, जयंत। आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, जल्दी से बताओ। हर टाइप के इतने कम क्वेश्चन, भाई टाइप ही आसान है तो बताओ किसमें क्या करूं। मैं बता तो रहा हूं, एक एग्जांपल मैं खुद दे रहा हूं, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, है ना। ऐसा टाइप बहुत सारी हैं, ठीक है, क्वेश्चन तो मैं आपको आगे भी कराऊंगा। इस पर क्या लॉजिक है, हम जानते हैं ए 1 पर होता है, आर 18 पर होता है, ए वाई 25 पर होता है, और ए 1 पर होता है, एन 14 पर। तो उसने क्या किया, 14 का 4 और 1 5 तो यहां लिख दिया, 1 का 1 यहां पर लिख दिया, 25 का 5 और 2 7 यहां पर लिख दिया, 18 का 8 और 1 9 यहां पर लिख दिया, 1 का 1 भैया यहां पर लिख दिया। ये ऐसे लिख दिया इसने, ठीक है, इस तरीके से इसने लिख दिया इसको। अब ऐसे ही आप करोगे, क्रॉस डिजिट सम है ना, रिवर्स पैटर्न कह सकते हो या क्रॉस भी कह सकते हो। तो आप क्या करोगे, 20 का 2 प्लस 0 करोगे तो 2 यहां पर आएगा, 14 का 1 और 4 5 करोगे तो वो यहां पर आएगा, ये 20 का 2 यहां आ गया, और 14 का 1 4 5 यहां आ गया, 1 का 1 ये यहीं पर चला जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। y 25 पर होता है तो 5 और 2 7 हो जाएंगे, 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है, ठीक है, और 1 का 1 यहां पर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। और लास्ट बचता है जे 10 पर होता है तो 1 और 0, 1 और 0 कितना होगा, 1 होगा। 25 17 11, 25 17 11 आंसर होगा। ठीक है, रिवर्स में कहो, क्रॉस में कहो, वो 2 2 का क्रॉस भी हो सकता है ना, 3 3 का क्रॉस भी हो सकता है, वो मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूं, है ना। तो वो क्रॉस पैटर्न में कैसे भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है, 2 2 का क्रॉस भी हो सकता है, 3 3 का क्रॉस भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, पहचानेंगे सभी लोग। देखो देखो जल्दी से, लॉजिक दिख रहा होगा, टी 20 पर होता है 2 0 2, एन 14 पर 4 और 1 5, ई 5 पर 5 का 5 ये आ गया, एम 13 पर 3 और 1 4 ये आ गया, आर 18 पर 1 और 8 9 यहां पर आ गया, ए 1 पर होता है, ए 1 पर होता है तो 1 का 1 ये आ गया, और जी 7 पर होता है तो भैया 7 का 7 ये आ गया। दिख रहा है सबको, है ना। तो इसको हम कहेंगे क्रॉस डिजिट सम। क्रॉस डिजिट सम कहो या रिवर्स डिजिट सम कहो, वो आपकी मर्जी है। रिवर्स डिजिट सम भी कह सकते हैं, पलट कर मतलब। फर्स्ट वाले का लास्ट में हमसे पूछा किसका है, नेटवर्क का कोड पूछा है, तो नेटवर्क का ऐसी ऑप्शन पर नजर लगाओ, पता चल जाएगा कौन सा सही है। भैया के 11 पर होता है तो 1 और 1 2 आएगा, ठीक है। आर 18 पर 1 और 8 9 होता है, 6 नहीं होता, ये गलत हो गया। 15 का 5 और 1 6 होता है, ये 5 नहीं आएगा, ये गलत हो गया। और फिर उसके बाद 23 का 3 और 2 5 होता है, ठीक है। 20 का 2 और 0 2 होगा, ये वाला 5 गलत हो जाएगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ऑप्शन नंबर 4 फोर्थ वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। ये ए वाला कौन है ऑप्शन दे रहा है, जो ए कहां से दिख गया भाई, 18 का 8 और 1 9 होता है, 6 थोड़ी ना आएगा, है ना। भाई 11 का 1 प्लस 1 2 हो गया, और 18 का 1 प्लस 8 करोगे तो वो 9 आएगा ना, 6 थोड़ी ना आएगा। ए तो गलत है, बिल्कुल ही गलत है वो तो। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, टाइप बहुत सारी होती हैं दोस्तों।
है ना। टाइप बहुत सारी होती हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, है ना। असेंडिंग ऑर्डर होता है आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता क्रम, आरोही क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है अवरोही क्रम, यानी कि घटता क्रम। मैथ में पढ़े होंगे ना आरोही अवरोही, इसको बोलते हैं घटता क्रम, और ये होता है बढ़ता क्रम। कैसे होता है, एग्जाम्पल सुन लो। कोई भी आप नाम लिखोगे, मैंने लिखा विपिन, और यहां पर लिख दिया संजय। तो इसको कैसे लिखा जाएगा देखना जरा। इसका आपसे पूछा जाएगा इस तरीके से। सर मैं अगर यूपीएसआई रैंक 1 ले आऊं तो क्या आप और अंकित सर मेरे घर आओगे, बोलो। अगर आप आ सकते हो तो मैं भी रैंक 1 ला सकता हूं। ठीक है भैया, चलो। मैं अपना तो वादा करता हूं कि मैं 100% आऊंगा, और लेकिन अंकित सर का तो मैं पूछ के ही बता पाऊंगा, है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि वो थोड़ा बिजी रहते हैं, है ना। बाकी मैं ले ही आऊंगा उनको मनाकर, कैसे ना कैसे करके। तुम लाओ तो सही रैंक 1, मना कर तो ले ही आऊंगा मैं उनको। और बताओ, और क्या चाहिए। ठीक है। और मैं तो बिना बिना मनाए आ जाऊंगा डायरेक्टली। अरे रैंक फर्स्ट, रैंक 2, रैंक 3 तुम बुलाओगे बुलाओगे तो आऊंगा, बिना रैंक के भी बुलाओगे तब भी आ जाऊंगा भैया। सिलेक्शन ले लो। चलो, इसमें क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि मैं मान लो कहूं कि V22 पर होता है, I9 पर होता है, P16 पर होता है, I9 पर होता है, और N14 पर होता है। तो उसने क्या किया, नंबरों को आरोही क्रम में लिख दिया। सबसे छोटा नंबर 9 है, तो 2 9 लगातार आ जाएंगे, ठीक है। उससे बड़ा क्या था, 14 था। उससे बड़ा क्या है, 16 है। उससे बड़ा क्या है, 22 है। तो उसको आरोही क्रम में लिख दिया। आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। आरोही क्रम में लिखा हुआ है, तो आप भी इसको ऐसे लिख दो। ये आरोही में भी मिल सकता है, अवरोही में भी मिल सकता है, घटते क्रम में। हम जानते हैं S19 पर होता है, A1 पर होता है, N14 पर होता है, J10 पर होता है, A1 पर होता है, और Y25 पर होता है। तो आप कहोगे सबसे छोटा क्या है जी इसमें। सबसे छोटा 1 है, वो भी 2 बार आ रहा है। 1 लिख दोगे, फिर दूसरा 1 लिख दोगे। 1 आ गया, 1 आ गया। 1 से बड़ा है फिर 10, 10 से बड़ा है फिर यहां पर 14, 14 से बड़ा है फिर 19, 19 से बड़ा है फिर 25। आप इस तरीके से इसको लिख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 1 आ गया, दूसरा 1 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 14 आ गया, फिर 19 आ गया, फिर 25 आ गया। ये हो गया हमारा आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है। सेम कंडीशन पर अवरोही भी आ सकता है ना। सेम कंडीशन पर क्या आ सकता है, अवरोही क्रम भी आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा। मार्किट का कोड दिया है, गार्डन का आपसे पूछा गया है। लगाओ लॉजिक फटाफट से। मार्किट का कोड आपको दिया है और गार्डन का कोड आपसे पूछा गया है। हम जानते हैं कि M13 पर होता है, A1 पर होता है, R18 पर होता है, K11 पर होता है, E5 पर होता है, T20 पर होता है। तो उसने कैसे लिखा है कि सबसे छोटा वाला क्या सबसे पहले लिख रहा है, 1 ही आ गया जी सबसे पहले। 1 से बड़ा क्या है, 5 है। 5 से बड़ा क्या है, 11 है, 11। 11 से बड़ा 13 है, 13। फिर 18 है, 18, और फिर 20 है, 20। आरोही क्रम में इसको लिखा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। ठीक है, आप भी लिख दो फटाफट से। सबसे छोटा क्या है, G7 पर, A1 पर, R18 पर, D4 पर, E5 पर, N14 पर। सबसे छोटा इसमें 1 है। 1 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 14 है, और 14 से बड़ा 18 है।
1, 4, 5, 7, 14, 18। जहां आपको दिख जाए वो आपका आंसर है, जहां आपको दिख जाए। कौन से विकल्प में दिख रहा है? 145, 145, 714, 18। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हमारा राइट है। सेम अवरोही में भी हो सकता है। अगर मैं अवरोही की बात करूं, इस तरीके से इसका पूछ लेगा, इसका बताओ क्या होगा। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप जानते हो सबसे बड़ा टी 20 पर है, 20 से छोटा क्या है? 19 है, 19 से छोटा क्या है? 14 है, 14 से छोटा क्या है? 9 है, 9 से छोटा क्या है? 8 है, 8 से छोटा क्या है? 1 है। तो उसने यही तो लिखा, 20, 19, 14, 9, 8, 1। घटते क्रम में लिख दिया, घटते क्रम में। सर तनुजा ही लिख देते। भाई ऐसे बहुत सारे नाम है, मैं सबके लिखूंगा तो नहीं लिख पाऊंगा सबके, है ना। तो जो दिमाग में आ जाता है लिख देता हूं तुरंत। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। वेरी गुड। सबसे बड़ा क्या है इसमें? सबसे बड़ा ढूंढोगे आप, सबसे बड़ा देख पा रहे हो तो आप कहोगे गुरुजी सबसे बड़ा इसमें हमको दिखाई दे रहा है U21 पर होता है। सबसे बड़ा U21 पर है तो आप शुरुआत में 21 लिखोगे। 21, 21 से छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें 19, 19 आप लिख दोगे, है ना। 19 से छोटा क्या है? 18 पर R है, 18 ये रहा, 18 ये रहा। 2 बार 18 लिखोगे आप, 2 बार, 2 बार 18 लिखोगे। 18 से छोटा इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको 14, तो फिर आप 14 लिखोगे यहां पर। 14 से छोटा क्या है कि 5, 4 और 1, 5, 4 और 1। ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो टाइप के साथ एग्जाम्पल करते चले जाओगे, क्लियर हो जाएगा। यही सारे रूल्स जितने भी आपको मैंने कल से और आज तक जितने भी आपको टाइप बताई हैं, वो सारे के सारे अपोजिट के साथ भी फॉलो होते हैं। डायरेक्ट आपको अपोजिट नंबर दे देगा, अपोजिट के साथ जोड़ना घटाना दे देगा, अपोजिट के साथ क्रॉस पैटर्न भी दे देगा आपको, अपोजिट के साथ स्क्वायर या क्यूब भी देगा। जैसे रियल के साथ स्क्वायर क्यूब था, ऐसे ही अपोजिट के साथ भी देगा। अपोजिट के साथ डिजिट सम भी दे सकता है, क्रॉस डिजिट सम भी दे सकता है। अपोजिट नंबर के साथ असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था। जितने भी आपको मैंने ऊपर पढ़ाए थे वो सब यहां पर आपको मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, जैसे कि मैंने लिखा ऋतु, अर्चना। अब बहुत सारी लड़कियों के नाम लिख देता हूं, लड़कों के बहुत सारे लिख दिए। ठीक है, अब फिर वरना लड़कियां नाराज हो जाएंगी, सर लड़कों के ही नाम लिख रहे हो आप लोग तो, है ना। चलो देखो जरा, अपोजिट, अपोजिट का अर्थ है कि जो अब तक रियल पर चल रहे थे अब वो अपोजिट पर चलेंगे। जैसे कि R 18 पर होता है तो वहां 18 नहीं लिखा मिलेगा, 9, 18, 7, 6 ऐसे लिखा मिलेगा। तो उसको पहचानना पड़ेगा कि वो रियल है या अपोजिट है। ठीक है ना भाई, मेरी बात सुनो। हम जानते हैं कि R 18 पर होता है, I 9 पर होता है, T 20 पर होता है, U 21 पर होता है। जिन दो का सम 27 बन जाए अपोजिट होते हैं। तो देखो 18 और 9 कितने होते हैं? 27 होते हैं। 9 और 18 कितने होते हैं? 27 होते हैं। 20 और 7 27 होता है। 21 और 6 27 होता है। तो इसका अर्थ है सबका अपोजिट नंबर लिखा हुआ है, सबका अपोजिट नंबर लिखा हुआ है। तो आप भी ऐसे ही करोगे, बिल्कुल सेम टू सेम। A 1 पर होता है, R 18 पर होता है, C 3 पर होता है, H 8 पर होता है, N 14 पर होता है, A 1 पर होता है। सबका अपोजिट लिखते चले जाओ। सबका अपोजिट कैसे लिखोगे? भैया 1 में कितना जोड़ूं कि 27 हो जाए? आप कहोगे गुरुजी 26। 18 में कितना जोड़ूं 27 हो जाए? 9। 3 में कितना जोड़ूं 27 हो जाए? 24। 8 में कितना जोड़ूं कि 27 हो जाए? 19, है ना। 14 में कितना जोड़ूं ताकि 27 हो जाए? 13, बताया था ना। और 1 में कितना जोड़ूं ताकि 27 हो जाए? 26। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से।
ठीक है। हाँ देखो, एक आशीष कुमार कह रहा गुरुजी अब की बार राधिका का नाम लिखना। क्या मसला है? यू वेरी चालाक ब्रो। बाबू का नाम लिखवाना चाह रहे हो? मान जाओ, सुधर जाओ, पढ़ लो, पहले पढ़ाई कर लो। ये बाबू सोना जो है ना, फिर पढ़ने नहीं देते, बता रहा हूं मैं तुम्हें, रह जाओगे इसी चक्कर में। चलो जी, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी टाइप होती हैं, है ना। अपोजिट के साथ भाई प्लस माइनस भी करेगा, क्रॉस पैटर्न भी करेगा, अपोजिट के साथ स्क्वायर क्यूब भी करेगा, है ना। अपोजिट के साथ भाई डिजिट सम भी करेगा, अपोजिट के साथ क्रॉस डिजिट सम भी कर सकता है। तो वो सारी टाइप रिपीट होंगी। इन सबके क्वेश्चंस कराऊंगा जब मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना। वो क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको ये कराऊंगा। अब चलती है बेहतरीन वाली टाइप। यहां से अब चीजें जो है एग्जाम में जो है ना बहुत ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ये है आपका रियल सम वाला। ये टाइप भी बहुत ज्यादा आती है एग्जाम में। रियल सम हो गया, अपोजिट सम हो गया। तो रियल सम होता है वास्तविक योग। अब ये क्या चीज है जी? वास्तविक योग। वास्तविक योग है ना, इस तरीके से। अब सवाल तो बड़ा हो गया, तो पहले सुन लो, मैं बता देता हूं कि किस तरीके से करना है। रियल सम क्या होता है? हम जानते हैं कि 11 पर होता है, एच 8 पर होता है, यू 21 पर होता है, एस 19 पर होता है, बी 2 पर, ओ 15 पर, ओ 15 पर। भाई एक बात का ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन को कर रहे हो और आगे आपको नंबर लिखा मिलेगा ना, तो आप एग्जाम में जो है आप इसको लिखोगे नहीं। आप कहां से जोड़ोगे? यहां से जोड़ोगे, दिमाग से। कैसे जोड़ोगे? 11, 8, 19 और 21, 40, 40 और 19 और 2 21 हो गए भैया 61, 61 और 30 कितना हो गया? 61 और 30 91 हो गया। तो यहां पर 91 लिखा हुआ है, 91। इसका आपसे पूछ लेगा कि दूसरे वाले का बता दो। ये होता है रियल सम। रियल सम क्या होता है कि भैया यहां आपको 11 में 8 जोड़ा 19, 19 और 21 40, 40 और 21 कितना हो गया भैया? 40 और 19 कितना हो गया? 59, 59 और 2 61, 61 में ये वाले 15 जोड़ूंगा और ये वाले 15 जोड़ूंगा, 61 और 30 कितना हो जाता है? 91 हो जाता है, 91, 91। तो दूसरे वाले का ऐसे ही आपको बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत? इसका निकाल दो आप ऐसी। अब आप ऐसी पता पेपर में क्या करोगे? आपको पता चल गया कि रियल सम है। अब जिस बच्चे को इनकी प्लेस वैल्यू याद है तो वो इनके नंबर ही काउंट करता चलेगा, लिखेगा नहीं। कैसे? 3 और 8 11 और 1 12 और 14 26 और 4 30, 30 और 14 44, 44 और 9 कितना होता है? 53। आंसर। वो क्यों ही लिखेगा, क्यों ही वो करेगा? तो इसलिए बोल रहा हूं, जब माइंड में यहां आपको अच्छे से याद होंगे तो आप लिखोगे भी नहीं, आप सीधा उनको जोड़ोगे। मैंने बोला है कि आपको लेटर नहीं पढ़ने, आपको उनकी प्लेस वैल्यू पढ़नी है। 3 8 11 और 1 12 और 14 26 और 4 30 और 14 54, सॉरी, 3 8 11 और 1 12 12 और 14 26 और 4 30, 30 और 14 44, 44 में 9 जोड़ेंगे तो 53, 53 आ जाएगा, 53 आ जाएगा, 53 आप जोड़ के लिख दोगे डायरेक्ट। यहां मैं लिख के बता देता हूं, 3 प्लस के 8 प्लस के 1 प्लस के 14 प्लस के 4 प्लस के 14 प्लस के 9, ऐसे जोड़ के लिखोगे, आपका आंसर बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। 3 8 11 1 12 14 26 4 30 और 14 44 और 9 53, मैंने 53 लिख दिया, 53 आंसर है। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आता है, देखो ये आया हुआ इस बार ही, चेक करो, आया है आपके पेपर में। बेटा मैं सबके कमेंट देखता हूं, देखो मैं सबके नाम नहीं पढ़ सकता, प्लीज, मुझे दिख रहे हैं कमेंट। सर जी शिवम का नाम लिखना, ये देखो अभी ऐसे कर रहे हैं भाई, सबके नहीं लिख पाऊंगा भाई।
आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही देखना है। अच्छा 44 लिखा है, 2, 18, 20 और 1, 21, 21 और 9, 30 और 14, 44। ठीक है, जोड़ के लिख रहा है। 8, 5, 13 और 1, 14, 18, 32, 32 और 20, 52। पेपर में 5 सेकंड में होगा सॉल्व। इसीलिए तो कह रहा हूं कि इनकी प्लेस वैल्यू को याद ऐसे कर लो ताकि आपको लेटर पढ़ना ही ना पड़े, आप सीधे उनकी रैंक को माइंड में पढ़ो। मैंने नहीं किया आपके सामने 5 सेकंड में, मैंने क्या देखा, बस यहां देखा 2, 18, 20 और 1, 21। आप ऐसे करोगे 2, 18, 20 और 1, 21, 21 और 9, 30 और 14, 44। अच्छा जोड़ के लिखा है जी। हो सकता है 44 की जगह 48 लिख देता तो आप फिर ये कहते कि 44 में 4 जोड़ दिए जी 48, तो हम भी उधर जोड़ के 4 जोड़ देते, है ना। अब तो वो रियल लिख रहा है तो हम भी रियल ही लिख देंगे। 8, 5, 13, 1, 14, 18, 32, 32 और 20, 52 होते हैं जी आंसर। ऐसे सवाल सॉल्व कर लोगे आप जल्दी से, है ना। फिर भी मैं यहां लिख के बता देता हूं ताकि हर बच्चे की समझ में आ जाए। B 2 पर, R 18 पर, A 1 पर, I 9 पर, N 14 पर। सबको जोड़ूंगा, 2, 18, 20 और 1, 21, 21 और 9, 30, 30 और 14 कितना होता है भैया, 44 होता है। मैं यहां भी ऐसे ही कर दूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम, यहां भी यही काम करूंगा। 8 प्लस के 5 13 प्लस का 1 14 प्लस के 18 32 32 प्लस के 20 बराबर होता है 52, 52। 52 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा रियल सम है, यानी कि वास्तविक योग। अब रियल सम के साथ जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी दे सकता है। वो ये भी तो कर सकता है 44 दूनी 88 लिख दे यहां पर, क्या जी रियल सम में 2 की गुणा कर दी। यहां भी हम भैया 52 दूनी 104 कर देंगे, तो वो तो बहुत सारी टाइप बन जाती हैं, बहुत सारी। लेकिन वो प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी से हो जाएगा। शादी कब करोगे आप? मैं करूंगा अगले जन्म में शादी, ठीक है। अब की जन्म में तो हो गई है, अब अगले जन्म में तो आगे ही नंबर लगेगा अब तो, ठीक है। अगले जन्म में नंबर लगेगा अब तो, इस वाले में तो हो गई भैया, इस वाले में तो हो गया कल्याणम। रियल सम के साथ जोड़ना या घटाना, भाई +1 -2 +3 कुछ भी दे सकता है ना। वो कुछ भी दे सकता है आपको, अगर मैं कहूं तो। यहां वैसे मुझे लिखना था प्लस माइनस एक साथ लिखने थे, ये दोनों ही, चलो लिख लो भाई, थोड़ा सा कर लो, है ना। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे कर लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। जोड़ना या घटाना कुछ भी दे सकता है वो भाई, जोड़ना या घटाना कुछ भी दे सकता है रियल सम के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं अपना नाम, अब की बार मैं अपना लिख लूं, हर बार आपका ही लिख रहा हूं मैं। राहुल को लिखा गया भैया 68, तो किसका लिखूं, बताओ जल्दी से किसका लिखूं। रहने दो, तुम गलत मतलब निकाल दोगे वरना फिर। ठीक है भाई, मोहन का बताओ क्या आएगा, है ना। मोहन का बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन तो समझ में आ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत हो तो रोकना भाई वहीं पर, ठीक है। चेक करो जल्दी से भाई, आप क्या करोगे, आप ऐसे देखोगे। अब आप क्या करोगे पेपर में, 18 और 1 19 और 8 27, 27 और 21 48, 48 और 12 60 होते हैं। गुरुजी यहां तो बना 60 और 60 में जोड़ दिए 8, तब जाकर 68 बना। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, 13 और 15 28 और 8 36 और 1 37, 37 और 14 करेंगे तो 51, 51 में 8 जोड़ दोगे तो 59, 51 प्लस का 8, क्योंकि जैसे ऊपर किया है ऐसे यहां पर कर देंगे 59, है ना। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 18 प्लस का 1 19, 19 और 8 27, 27 प्लस के 21 48, 48 प्लस के 12 होते हैं 60, और 60 में जोड़ रहा है 8। 68 करने के लिए 8 जोड़ना पड़ रहा है, अपनी तरफ से जोड़ रहा है एग्जामिनर, तो हम भी यहां पर करेंगे 13 प्लस के 15 प्लस के 8 प्लस का 1 प्लस का 14 बराबर हो जाता है भैया 13 15 28 और 8 36 और 1 37 और 14 51, 51 में 8 जोड़ दूंगा तो 59, 59, 59 आंसर हो जाएगा। तो ये रियल सम के साथ जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी दे सकता है, माइनस भी कर सकता था। यहां मान लो इसी सवाल को अगर मैं आपसे कहूं कि भैया राहुल को लिखा है उसने RAHUL, राहुल को लिखा है उसने भैया 55,
है ना। तो मोहन को क्या लिखा जाएगा, मोहन को क्या लिखा जाएगा, तो सेम ही तो कंडीशन है ना, सेम ही तो कंडीशन है। तो वहां तो जोड़ के लिखा है और यहां जोड़ के लिखा है, तो जैसा उधर किया ऐसा हमने यहां कर दिया। अब हम देखेंगे, हमने अभी जोड़ के देखा था, राहुल बन रहा था 60, तो 60 में से 5 घटा दिए जी, 60 में से 5 घटा दिए तभी तो 55 आया। तो यहां कितना बन रहा था, यहां बन रहा था 51, 51 में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसा दिया जाएगा ऐसा उसके साथ किया जाएगा, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा आप ऐसा कर देंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करके देखो फटाफट से। आपके लिए सवाल है, आप थोड़ा सा ऐसे ही बिना पेन चलाए देखो, जैसे मैंने बताया ना करने का तरीका, ऐसे करके देखो। ये स्पीड अभी से बना के चलोगे तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। आप ऐसे ही जोड़ो मन मन में, हो सकता है 1-2 बार गलत जोड़ पाओगे, लेकिन आगे धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती चली जाएगी। लगता है गरीब के लिए नहीं है कुछ भी भाई, फिर ये गरीब अमीर, कोई गरीब अमीर नहीं है यहां पर भाई। मुझे तो पता है, मुझे पता चल रहा कि तुम कितने गरीब हो कितने अमीर हो, नाम से मुझे पता चल रहा है किसी का। थोड़ा तो कॉमन सेंस लगा लिया करो, थोड़ा सा दिमाग खर्च कर लिया करो। मुझे जैसे पता है कि भाई इस अंजलि के पास तो बहुत सारे पैसे हैं और ये धीरेन्द्र गरीब है, संदीप के पास बहुत सारे पैसे हैं, कीर्ति बेचारी गरीब है, पंकज के पास बहुत सारे पैसे हैं, बेचारी ये शालिनी बहुत गरीब है? तो मतलब मुझे हर नाम से पता चल रहा है कि ये अमीर है ये गरीब है। हद करते हो यार। 7 और 1 8, 18, 26, 4 30, 30 और 5 35, 35 और 14 कितना होता है बताना जरा। 35 और 14 49 होता है, 49 में 10 जुड़ रहे हैं, ध्यान से देखो। 7 और 1 8, 8 18 26 4 30, 30 और 19 49 है ना, 30 और 5 35 और 14 49, हमने जोड़ के देखा 49 बना, और 49 में 10 जोड़ने पड़ेंगे तब जाकर 59 बनेगा 59। क्या ऐसा अगले वाले में भी हो रहा है, एक बार चेक कर लेना, है ना, वो मन मन में ही। 6 12 18 18 और 15 33 33 और 23 56 56 और 5 61 61 और 18 61 और 18 हो गए भैया 79 79। 79 में भैया यहां पर भी 10 ही जुड़ रहे हैं, तो इसका अर्थ है रियल सम प्लस का 10 हो रहा है। क्वेश्चन का लॉजिक क्या रहा, रियल सम प्लस का 10, वास्तविक योग प्लस का 10 हो रहा है। तो हम भी इस मार्केट के साथ इसी रूल को फॉलो कर देंगे। हम जानते हैं m 13 पर होता है, 13 प्लस का 1 14 प्लस के 18 32, 32 प्लस के 11 43, 43 में 5 जोड़ा तो 48, 48 में 20 जोड़ेंगे तो 68, 68, 68 में हमको 10 और ऐड कर देना है अपनी तरफ से, तो 78 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या 78 आ रहा है आप लोगों का? 78 वाले बिल्कुल सही हैं। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। 13 और 1 14 18 32 और 11 43, 43 और 5 48, 48 और 20 68, 68 में 10 और जोड़ना है क्योंकि उसने भी 10 जोड़ा, उसने भी 10 जोड़ा, तो हम भी 10 जोड़ेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर 78। मजा आ रहा होगा क्वेश्चनों को करने में। टाइप धीरे धीरे सारी बता दूंगा, सारे लेवल के हो जाएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, थोड़ा सा आप भी ताकत लगाओ। ऐसा नहीं है कि सारी ताकत आप मुझ पे ही लगवाओगे कि सब कुछ गुरुजी आप ही करवा दो। रिवीजन भी आपको करना पड़ेगा बेटा, प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी, मैं वर्कशीट देता हूं वो भी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, मैं क्विज देता हूं वो भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप कर नहीं रहे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ मुझे आप। मैं यहां से आपको क्विज भी दे रहा हूं, 2000 बच्चों ने क्विज लगाया है, बस मात्र 2000 बच्चों ने। अब बताओ मेरा कैसे मन कर जाएगा मैं क्विज दे दूं आपको, मेरा मन कर जाएगा? मनोबल आप मेरा तोड़ते हो, आपको तो और ये कहना चाहिए कि गुरुजी हमें और काम दो करने के लिए। मैं तो आपके लिए पीवाईक्यूज भी इकट्ठा करवा रहा हूं, वो पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा चैप्टर वाइज। भाई मैं अपना काम तो पूरा कर रहा हूं, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं कर रहे मुझे ये बताओ, दुख लगता है फिर। मैंने टीम लगा दी है क्वेश्चन सेलेक्ट करने पर कि भाई मुझे 17 के और 21 के और 26 के चैप्टर वाइज हर मतलब जैसे कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है तो कोडिंग डिकोडिंग के तीनों एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो सारे के सारे मुझे चाहिए।
वो आपके लिए मैं दूंगा, है ना। तो आप भी तो थोड़ी सी हेल्प करो। हेल्प मतलब आप भी अपनी तरफ से थोड़ी सी ताकत लगाओ, है। हमें भी अच्छा लगेगा, आपका भी फायदा होगा। टेबल का कोड लिखा है भाई 28, मॉनिटर को लिखा है 92, कीबोर्ड को कैसे लिखा जाएगा? सीधा माइंड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना कुछ लिखना ना कुछ करना। 20 और 1 21, 21 और 2 23, 23 और 12 35, 35 और 5 कितने होते हैं? 40। ओ भाई साहब 40 का लिख रहा है 28। ये कैसा लॉजिक है जी? 40 में से 12 घटा दिए, क्या ऐसा है? एक बार जोड़ देना, 20 और 1 21 और 2 23, 23 और 12 35, 35 और 5 40। इधर देखना, 13 15 28 और 14 42 और 9 51 और 20, 51 और 20 कितने हो गए? 71, 71 में 15 जोड़ोगे तो 86, 86 में 18 जोड़ोगे तो 86 में 18 जोड़ोगे कितना बन रहा है? 104। 104 बनेगा ना 86 में 18 जोड़ेंगे तो 86। हाँ 104 बनेगा। अब 104 में से कितने घट रहे हैं? आप कहोगे गुरुजी 12 घट रहे हैं। मिल गया लॉजिक, मिल गया लॉजिक। इधर भी -12 कर दिया रियल से, उधर भी -12 कर दिया रियल से, तो क्वेश्चन का लॉजिक ही ये हो गया, रियल सम माइनस का 12, रियल सम माइनस का 12, ये क्वेश्चन का लॉजिक हो गया। हम भी कर देंगे भाई, हम भी अपने वाले के साथ यही रूल फॉलो करेंगे। ये रहा हमारा, और इसके साथ हम क्या करने वाले हैं? 11 और 5 16 और 25 कितने हो गए भैया? 16 और 25 41 और 2 43 और 15 58 और 1 59, 59 और 4 59 और 4 63, 63 और 18 81, 81 बन रहा है क्या? देखना भाई एक बार जरा, माइनस का 12 कर दोगे आप, 81 बन रहा है ना? एक बार चेक जरूर कर लेना, हो सकता है मैं गलत कर जाऊं कभी कभी, हो सकता है भाई गलती मुझसे हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि जोड़ने घटाने में किसी से भी गलती हो सकती है, फिर भी आप लोग थोड़ा सा चेक कर लिया करो। 11 5 16 और 25 41 2 43, 43 और 15 58 और 1 59, 59 और 4 63, 63 में 18 जोड़ेंगे 81, 81 में से 12 घटा दोगे, 81 में से 12 घटाओगे आपके पास रह जाएगा 11 में से 2 गए 9 और 7 में से 1 गया 6, 69 आ रहा है क्या? 69, 69 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 69 आपका आंसर होगा, 69। तो ये ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन सॉल्व, 69 जो है वो हमारा परफेक्टली राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगली टाइप है 82 हो रहा है, गड़बड़ कर दी क्या? एक 91 बता रहा है, 91 हो रहा है देखो चेक करो, खुद से चेक करो, मैं नहीं बता रहा, तुम खुद से चेक करोगे। मैं गलती कर रहा हूं तो आप सुधारो, क्या दिक्कत है इसमें? है? जल्दी जल्दी में गलत हो गया, जल्दी तो नहीं करनी, इतनी जल्दी भी नहीं करनी कि ताकि सवाल ही गलत हो जाए, फायदा क्या है फिर, है ना? फायदा क्या है फिर? नेक्स्ट टाइप, रियल सम के साथ गुणा भाग कुछ भी मिल सकता है, जोड़ने घटाना वाला पीछे बता दिया, ये आ गया आपका गुणा भाग वाला। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि मान लो जैसे कि राहुल है, राहुल को RAHUL, राहुल को लिखा गया 180, है ना? तो सुमित को क्या लिखा जाएगा? सुमित को क्या लिखा जाएगा? इस तरीके वाला, है ना? तो हम जानते हैं राहुल, मैंने अभी जोड़ के आपको बताया था 60 आ रहा था, 18 19 8 27 21 48 और 12 60, तो उसने 60 में 3 की गुणा कर दीजिए। तो हम भी यहां कर देंगे 19 और 21 40, 40 और 13 भैया 53, 53 और 9 62, 62 और 20 कितना होता है? 82, 82 में हम भी 3 की गुणा कर देंगे, जैसा वो कहे ऐसा, है ना? जैसे ऊपर किया है ऐसे नीचे कर देंगे। 19 और 21 40, 40 और 13 53, 53 और 9 62, 62 में 20 जोड़ेंगे तो 82, 82 में 3 की गुणा कर दोगे, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से, क्योंकि वहां रियल सम में 3 की मल्टीप्लाई है, यहां भी रियल सम में 3 की, 2 की कर दे, पॉइंट में भी कर देता है कभी कभी, आया है ऐसा क्वेश्चन कि भैया जैसे कि यहां 60 बन रहा है ना, तो इसमें 2.5 की मल्टीप्लाई कर दी, है ना? 150 लिख दिया, तो यहां भी 2.5 की मल्टीप्लाई करवा देगा आपसे, तो वो भी आया हुआ है क्वेश्चन,
पॉइंट वाली मल्टीप्लीकेशन, याद रखना। डॉग को 78 लिखा गया है, कैट को 72 लिखा गया है, तो सन को कितना लिखा जाएगा यह आपको पहचानना है। लगाओ लॉजिक। 4 और 15 19, 19 और 7 कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। और 26 दूनी 52, 26 तिया 78 होते हैं। 3 और 1 4, 4 और 20 24 होते हैं। 24 24 इंटू 3 हो रहा है। 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, इधर भी 3 की गुणा, इधर भी 3 की गुणा। तो हम भी ऐसे ही करेंगे। 19 प्लस के 21 40, 40 और 14 कितना होता है भैया? 54। 54 में 3 की गुणा कर देंगे। 54 इंटू 3 कर दोगे आप। 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 162। 162 162 आंसर है। 162। कोई दिक्कत हो तो बताओ। 162 162 बिल्कुल सही है। मजा आ रहा है कि नहीं? अभी तो टाइप बहुत सारी मिलेंगी, अभी तो शुरू किया है मैंने। नेक्स्ट, एप्पल को 10 लिखा गया है और ब्रेड को 6 लिखा गया है। स्टॉर्म को क्या लिखा जाएगा? पहचानो जल्दी से, लगाओ लॉजिक फटाफट से। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? बताओ जल्दी से। ठीक है, पर आंसर अलग अलग आ रहे हैं। कोई 10 दे रहा है, कोई 15 दे रहा है। 10 तो ऑप्शन में नहीं है। 10 कहां से आ गया फिर? 17 आ गया। देखो अभी अभी 19 भी आ गया। वेरी गुड। 15 17 19 13 मेरा सही है। तो फिर जब आप लोगों ने ये दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, तो ये सब मेरा मान लो। मैं भी तुक्का लगा देता हूं, चारों ही सही हो गए फिर तो। ठीक है। अरे भाई करो तो सही। 16 और 16 32 और 1 33, 33 और 5 38, 38 और 12 कितना होता है? 50 होता है भैया। 50 होता है तो 50 को 5 से भाग करोगे तभी तो 10 आएगा। 10 लाना है ना, 5 से भाग कर दिया। 2 18 20 और 5 25, 25 और 1 26, 26 और 4 30। भैया 30 को 5 से भाग कर दोगे, 30 को जब आप 5 से भाग कर दोगे तो 6 आ जाएगा। 5 से डिवाइड किया गया है। आप भी कर दो इधर आकर। 19 और 20, 19 और 15, ओ भाई साहब, 19 और 20 39 और 15 54, 18 72 और 13 85, 85 बन रहा है। 85 85 बन रहा है ना। 19 और 20 39 और 15 54, 54 और 18 72, 72 और 13 85। ठीक है, 17 पंजे 85 होते हैं। 17 पंजे 85, तो 17 वाला सही है भैया। ये 15 19 13 वाले सब गलत। 17 17 17 वाला सही होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है मेरे भाई। 5 से डिवाइड, रियल सम को 5 से डिवाइड किया गया है। रियल सम भाग भाग 5, भाग 5, ये चल रही है, ये टाइप चल रही है। हो। वास्तविक योग के साथ अक्षरों की संख्या जोड़ देगा या घटा देगा? स्वरों की संख्या को जोड़ देगा या घटा देगा? व्यंजनों की संख्या को जोड़ देगा या घटा देगा? अब वास्तविक योग के साथ चलेगा नंबर ऑफ लेटर जोड़ना या घटाना, नंबर ऑफ वॉवेल जोड़ना या घटाना, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट जोड़ना या घटाना। जैसे कि मैं आपको लिख दूं, दो सवाल लिख रहा हूं, है ना। मान लो पहले यहां पर लिखा 65, ठीक है, दूसरा 62। दो सवाल लिख रहा हूं, दोनों के आंसर्स निकालेंगे हम अलग अलग, ठीक है।
दूसरा मैंने लिखा यहां पर कैट 27 और यहां पर लिख दिया मैंने 25। ठीक है, और मैं आपसे पूछने लगूं टाइगर, टाइगर बराबर क्या, यहां क्या आएगा और यहां क्या आएगा। दो क्वेश्चन हो गए ये आपके लिए दो क्वेश्चन हो गए भैया, दो क्वेश्चन। अब इस पर लॉजिक पहचानना है। वो कह रहा है कि राहुल को 65 लिखा जाता है, कैट को 27 लिखा जाता है, तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा। राहुल को 62 लिखा जाता है, तो कैट को 25 लिखा जाता है, तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा। दो सवाल बन गए। ठीक है, चेक करो। ठीक है, चेक करो, पहचानो, जल्दी से पहचानो। आपने नोट्स बनाने को मना किया है पर मैं बना रही हूं। वो आपकी इच्छा है, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास भरपूर समय है, अच्छा समय है नोट्स बनाने का, बना सकते हो। मैं तो ये कह रहा हूं जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास वैसे बहुत सारी क्लासेस चलती रहती है, नोट्स तो हम आपको प्रोवाइड करा ही देते हैं। तो हमने देखा 18, 19 और 8, 27, 21, 48 और 12, 60। उसने क्या किया, 60 में 5 जोड़ दिए 65। यहां देखा C3 पर 3 और 1 4 और 20 24, 24 में 3 जोड़ दिया। उधर तो 5 जोड़ रहा है, इधर कितना जोड़ रहा है 5, और इधर कितना जोड़ रहा है 3। ठीक है, ये क्या चीज है, क्योंकि इसमें 5 अक्षर थे, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर को जोड़ा गया है। यहां 3 अक्षर थे, 1 2 3, तो इसलिए 3 को जोड़ा गया। तो मैं इसको जोड़ूंगा 20 और 9 29 और 7 36 और 5 41, 41 और 18 कितना हो जाएगा 59। 59 में कितना जोड़ दूं भैया, 59 में कितना जोड़ूंगा 1 2 3 4 5, 5 जोड़ दूंगा, 9 और 5 14 यानी कि 64। क्या 64 आ रहा है, 64 आ रहा है भाई। टी 20 पर होता है, 20 में 9 जोड़ा 29, 29 और 7 होते हैं 36, 36 और 5 41, 41 और 18 हो गया 59। 59 में मैं कितना जोड़ूंगा, 59 में जोड़ूंगा 5, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 5 अक्षर हैं। ठीक है, सेम यहां पर आ जाओ। अब ये 62 कैसे आया है, 62 आया है 60 प्लस के 2 62। ठीक है, 60 प्लस के 2 62 ऐसे आया। तो ये 2 कहां से आया, ये 25 कैसे आया, उधर तो 24 ही बन रहा था, तो 24 प्लस का 1 बन रहा है, 24 प्लस का 1। तो ये जो 2 है इसमें 2 वॉवेल आ रहे हैं, एक वॉवेल ये रहा, दूसरा वॉवेल ये रहा, इसमें एक ही वॉवेल है, तो इसलिए इसमें एक वॉवेल। आप कहोगे नंबर ऑफ वॉवेल, नंबर ऑफ वॉवेल यानी कि स्वरों की संख्या। 5 वॉवेल होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, ये सबको मालूम होगा, अंग्रेजी में 5 वॉवेल होते हैं। तो हम भी ऐसे ही करेंगे। हमारा जो बन रहा था वो बन रहा था 59, उसमें कितना जोड़ूं, नंबर ऑफ वॉवेल जुड़ेगा, एक तो 11 वॉवेल, दूसरा 11, तो 59 में 2 जोड़ोगे तो यानी कि 61 हो जाएगा, 61 आंसर, 61 हो जाएगा आंसर, नंबर ऑफ वॉवेल। पहले वाले में नंबर ऑफ लेटर जुड़ रहा है, इधर वाले में नंबर ऑफ वॉवेल जुड़ रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इधर रियल सम के साथ नंबर ऑफ लेटर हो गया, इधर रियल सम के साथ नंबर ऑफ वॉवेल हो गया। ठीक, क्वेश्चन होमवर्क है, करके देख लेना। आगे की टाइप कराऊंगा मैं आपको कल, एक ये होमवर्क में है और एक ये होमवर्क में है, दोनों के दोनों करके देखना, दोनों के दोनों को कल कराऊंगा। और तो नहीं है, हाँ तीसरा भी है, तीसरा भी करना। तीनों एक ही टाइप पर आधारित है। एक ये सवाल है, दूसरा ये है, और तीसरा भैया ये है। 3 सवाल हैं जो मैंने आपको होमवर्क के दिए हैं, इस टाइप पर करके देखना, कल मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है, कल फिर मिलते हैं आपसे अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। तब तक के लिए भैया सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, ओके, टाटा, बाय बाय।